हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत से बच्चों का क्या है कि सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है और उनको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पर अब आपके एग्ज़ाम के ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग सिर्फ 1 मंथ ही बचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा समय नहीं है, बहुत कम समय अब आपके पास बचा हुआ है। तो जिन भी बच्चों का जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब वो क्या करें, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और जिनका अभी सिलेबस बचा हुआ है, लगभग मान लो अगर आपका 75% कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि पीवाईक्यू को तो बहुत ज़रूरी है, आपको करके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डेली आपको कम से कम नहीं तो 100 से 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना होगा, तभी आप अच्छा जो है स्कोर कर सकते हो यूपी सीनेट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो जो आप कहते हो मैं वही कर देता हूँ। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एकदम ईजी वे हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूँ, क्योंकि आपके जो सीनेट के अंदर ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन ही हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है कि फॉर्मेलिन इज़ द कॉमर्शियल नेम ऑफ। ठीक है, तो फॉर्मेलिन का यहाँ पर कॉमर्शियल नेम क्या है। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि फ्लोरोफॉर्म, एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथेनल, एंड ऑप्शन नंबर डी है पैराफॉर्मेल्डिहाइड। तो जो आपका कॉमर्शियल नेम होता है फॉर्मेलिन का, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथेनल। इसी का एक किसका कॉमर्शियल नेम होता है, फॉर्मेलिन का। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन सिक्रेटेड। इंसुलिन जो हमारा होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, निम्न में से किससे इंसुलिन का स्रावित होता है। तो इंसुलिन सिक्रेट कहाँ से होता है, ये आपने बायो में पढ़ा होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो थायराइड है, ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज, एड्रिनल बॉडी, एंड नन ऑफ द एबोव। तो आपको पता है जो इंसुलिन होता है वो हमेशा पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एंजाइम्स आर। तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम्स, आपको ये बताना है। तो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, प्रोटीन है या नन ऑफ दिस। तो एंजाइम्स जो होते हैं बच्चे वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री में आएंगे, क्योंकि यूपी सीनेट के अंदर सबसे इजी जो आता है वो केमिस्ट्री ही आता है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, बट ऐसे न्यूमेरिकल जो फार्मूले बेस्ड हों। ठीक है, तो आपको सारे फार्मूला रटे होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको 4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर के अंदर। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्टार्च है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सेलुलोज है। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो कौन सा डाइसेक्राइड जो होता है मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन रीड करिए। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है माल्टोज, एंड डी कह रहा है कि नन ऑफ द एबोव। तो निम्न में से कौन सा डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित होता है। तो आपको पता है दूध के अंदर आपका कौन सा डाइसेक्राइड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। तो जो लैक्टोज होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो लैक्टोज होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखे कर है कि इन वुड जो रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ।
जो हमारा वुड रिएक्शन होता है उसके अंदर जो एल्काइल हैलाइड होता है वो किससे रिएक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ बता देता हूँ कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन हैं आपको वो सब रटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए नेम्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक फॉर्मूला शीट पे जितनी भी नेम्ड रिएक्शन उसको लिख लीजिए और उसमें क्या क्या यूज़ होता है और ठीक है उसका सारा आपको रटा होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन को मैं पूरा ये रिएक्शन जो है वो लिख के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है क्या, एक अल्काइल हैलाइड होता है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं 2Na, फिर जो यहाँ पर फिर से हम यूज करेंगे एक एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्केन बनता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करते हैं ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वो रिएक्शन में जब एल्काइल हैलाइड होता है वो किससे रिएक्ट करता है, वो ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, यहाँ से देखिए 2NaX निकल जाएगा, ठीक है, 2NaX निकल जाएगा और जो बनेगा वो सिमेट्रिकल अल्केन्स का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सोडियम इन ड्राई ईथर, ठीक है, देखिए सोडियम जो लेते हैं किसके साथ लेते हैं, ड्राई ईथर के साथ लेते हैं। तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज नोन एज, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये AlCl3 है। तो ये भी नेम्ड रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, हाफमैन डिग्रेडेशन, कोल्बे सिंथेसिस एंड बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर पूछा है, रिएक्शंस का नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड है और उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एक एल्काइल हैलाइड है, उसके हमने रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो उसका नेम्ड क्या होगा, रिएक्शन का नेम पूछा गया है यहाँ पर, किस नाम से वो रिएक्शन जानी जाती है। तो ये भी रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, बट आप सभी रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर एक हम ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं CH3CH2Cl, ठीक है। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा और एल्काइल हैलाइड हो गया। अब उसका जो रिएक्शन हमको कराना है वो किसके प्रेजेंस में कराना है, एनहाइड्रस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराना है। तो इस रिएक्शन को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं इसको। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक, ये Cl है तो एक बार CH3 यहाँ आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 एक यहाँ आएगा, एक ऑर्थो पे आएगा, एक पैरा पे आएगा, ठीक है, एक बार CH3 यहाँ लगेगा, दूसरे प्रोडक्ट में यहाँ पे लगेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर नेम रिएक्शन पूछे जाएंगे तो ऐसे नेम रिएक्शन आएगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नेम रिएक्शंस। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सिंपली IUPAC नेम पूछा गया है। तो IUPAC नेम तो आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में सबसे पहले IUPAC ही पढ़ाई जाती है, उसके बाद आइसोमेरिज्म एंड देन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एक बार सही से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ है CH3 CH2, उसके बाद है यहाँ पर CH2 देन अगेन CH2, ठीक है, उसके बाद CH3 और यह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH3 है तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे CH3 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहाँ पर ब्रांच को सबसे कम नंबर मिलेगा। तो अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा अगर हम इधर से करते हैं, बट अगर इधर इस साइड से करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 नंबर इसको मिलेगा। तो हम जो प्रेफर देंगे तो हम इस साइड से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम इस साइड से करने वाले हैं, क्योंकि सबसे कम नंबर ब्रांच को मिल रहा है 3 नंबर, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो अब इसको क्या करना है, पहले आपको 1 2 3 4 5 6,
तो ये होगा आपका हो गया हेक्सेन, ठीक, हेक्स, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो हेक्सीन आएगा नहीं, ना आइन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा हेक्सीन, आपका ये हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है, एन आएगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखिएगा 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, ठीक, तो 3 मिथाइल हेक्सेन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिएगा 3 मिथाइल हेक्सेन जो होगा उसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर। ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा कह रहा है CHO, दूसरा ऑप्शन कह रहा है COOR, CONH2 होगा, एंड यहाँ पर जो है COOCO। तो यहाँ पर जो आपका जो ईस्टर होता है ना वो ये होता है आपका, ये आपका जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आपका जो आंसर होगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या होता है, ईस्टर कहलाता है। अब बात यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पर भी IUPAC नेम पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इसलिए मिस्टेक्स आपके एग्जाम में भी होती हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आया हूँ मैं। कह रहा है कि जो पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं CH3, ठीक है, CHO ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी दिया है मिथाइल एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी है इथेनॉल, एंड डी इथेनल। तो यहाँ पर आपको क्या है, जल्दी जल्दी में करोगे तो बहुत सी मिस्टेक होने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद 2 नंबर इसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आप कहोगे कि अगर आपको इसका कॉमन नेम पता होगा तो आप कहोगे ये एसिटल्डिहाइड है, तो आप ऑप्शन नंबर ए मार के चले आएंगे, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि IUPAC नाम बताना है। इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, जो कॉमन नेम है इसका वो एसिटल्डिहाइड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप पहले देख के इसको मार दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कॉमन नेम है। उसके बाद यहाँ पर इसका IUPAC नेम पूछा, तो आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, तो ये हो जाएगा एथ, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में आता है अल, तो इथेनॉल, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखना है कि आपको कॉमन नेम पूछा गया है या कि IUPAC नेम पूछा गया है, ठीक है, वरना जल्दी में आप गलत कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो यहाँ पर आपको अमाइंस के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन सी अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी होती है प्राइमरी अमाइन, ठीक है, एक ये होता है, ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा RNH, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमीन, और ये आपका है टर्शरी अमीन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये तीनों आपको पता होने चाहिए, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में भी जो है अमाइन से क्वेश्चन बनते हैं और सीनेट में भी बनते हैं आपके। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप पूछा है सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन आपको कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, सेकेंडरी अमीन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, तो IUPAC नेम ऑफ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सही से लिख देता हूँ। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि CH3 CH, और यहाँ जुड़ा हुआ है NH2, एंड देन अगेन यहाँ पर है CH3। तो इसका भी देखिए IUPAC नेम पूछा है, ठीक है। तो IUPAC नेम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर इसके पास कार्बन नहीं है इस फंक्शनल ग्रुप के पास, तो इसको नंबरिंग देंगे नहीं। अब नंबरिंग इसको देंगे, इसको नहीं नंबरिंग देना है, तो ऐसी जगह से देंगे कि इसको जो है सबसे कम नंबर मिले। तो दोनों तरफ से करेंगे तो इसको 2 ही मिलेगा, किसी सिमेट्रिकल है। तो अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, मतलब कि पहले बात तो यहाँ पर प्रोपेन आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये भी काट देनी है, ये भी काट देना है, तो प्रोपेन। अब ऑप्शन नंबर सी एंड डी यहाँ पर बचा। अब देखिए कितने नंबर पे लगा है अमीन, 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 अमाइन जो होगा उसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर।
तो आज की इस वीडियो के अंदर बस हम इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री के। अब नेक्स्ट वीडियो जो केमिस्ट्री की अब आपकी आएगी वो हम एक क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कराएंगे केमिस्ट्री का। वो आपका जो है PYQ है केमिस्ट्री का, BSc नर्सिंग का ही, तो उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको भी आराम से कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके और जो वहाँ से दोबारा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हेल्पफुल थी तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।